दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर जहां एक तरफ बड़े ही धूमधाम के साथ घर घर गणपति विराजे हैं और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर चंद्रमा के दर्शन करने की मनाही होती है। कौन कौन सी पौराणिक कथाओं के चलते ऐसा कहा जाता है, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो पूरी जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में बनाया जाता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश का जन्म चतुर्थी तिथि पर दोपहर के समय हुआ था। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी सितंबर में है और 10 दिनों तक चलने वाला गणेशोत्सव का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ बनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी तिथि पर गणेश विसर्जन के साथ यह पर्व खत्म होता है। गणेश चतुर्थी को गणेश चौथ, डंडा चौथ और शिव चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है और शायद बहुत ही कम लोग इसके पीछे छिपी कहानी के बारे में जानते होंगे। गणेश चतुर्थी के कुछ खास नियम, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि गणेश चतुर्थी के दिन भूल कर भी चांद के दर्शन नहीं करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं गणेश चतुर्थी को क्यों कहते हैं कलंक चतुर्थी और इस दिन क्यों नहीं किए जाते चंद्रमा के दर्शन। कौन कौन सी पौराणिक कथाएं हैं इसके पीछे, और अगर भूलवश गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा दिख जाए तो दोष मुक्ति के लिए ज्योतिषी उपाय अपनाए जा सकते हैं, जो हम वीडियो के अंत में आप सभी को अवश्य ही बताएंगे। पहली कथा है, चौथ का चांद देखने पर भगवान श्री कृष्ण पर लगा मणि चोरी का आरोप। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने चौथ का चांद देख लिया था, तब उन पर स्यामंतक मणि चुराने का आरोप लगा था। अब इस झूठे कलंक से मुक्ति के लिए वे स्यामंतक मणि की खोज में निकल पड़े। वह मणि जामवंत के पास थी। जामवंत ने उस मणि को एक शेर को मारकर प्राप्त किया था। हालांकि सूर्य देव ने स्यामंतक मणि को सत्यभामा के पिता को दिया था, जिसे पहनकर उनका पुत्र जंगल में गया। वहां शेर ने उसे मार डाला और उस मणि को अपने पास रख लिया था। उस शेर से स्यामंतक मणि जामवंत के पास पहुंच गई। मणि की खोज में भगवान श्री कृष्ण जामवंत की गुफा में पहुंच गए। वहां पर दोनों के बीच 27 दिन तक घमासान युद्ध हुआ, जिसमें जामवंत पराजित हुए। भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपने श्री विष्णु स्वरूप के दर्शन करवाए। जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण के साथ अपनी बेटी जामवंती का विवाह भी करवाया। फिर स्यामंतक मणि और बेटी के साथ भगवान श्री कृष्ण को विदा किया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण पर लगा स्यामंतक मणि के चोरी का आरोप झूठा साबित हुआ। दूसरी कथा, पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान गणेश को गज का मुख लगाया गया तो वे गजानन कहलाए और माता पिता के रूप से पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करने का कारण अग्र पूज्य हुए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराते रहे। उन्हें अपने सौंदर्य पर बहुत अभिमान था। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमान वंश उनका उपवास कर रहे हैं। क्रोध में आकर भगवान श्री गणेश जी ने चंद्रमा को काले होने का श्राप दे दिया। इसके बाद चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। तब चंद्रदेव ने भगवान गणेश से क्षमा मांगी तो गणेश जी ने कहा कि सूर्य के प्रकाश को पाकर तुम एक दिन पूर्ण हो जाओगे, यानी पूर्ण प्रकाशित होगे, लेकिन चतुर्थी का यह दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा।
इस दिन को याद कर कोई अन्य व्यक्ति अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं करेगा। जो कोई व्यक्ति भाद्रपद मास की शुक्ल पक्षी चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा, उस पर झूठा आरोप लगेगा। तीसरी कथा। चंद्रमा ने जब श्री गणेश को छोटे से चूहे पर सवार होकर आड़ी टेढ़ी चाल से चलते देखा तो उनकी हंसी निकल पड़ी। अपने रूप के गर्व में वे गणेश जी की विशेष आकृति का मजाक बनाने लगे। तब गणेश जी ने उसे श्राप दिया कि उसका यह रंग रूप खत्म हो जाए। चंद्रमा के शापित होने से चारों लोक में हाहाकार मच गया। चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे बहुत उदास हो गए और श्री गणेश से क्षमा करने की प्रार्थना की। अतः श्री भगवान गणेश ने उसे श्राप से मुक्त होने के लिए पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ गणेश चतुर्थी का व्रत रखने की सलाह दी। इस प्रकार पहले व्यक्ति जिसने गणेश चतुर्थी का उपवास रखा था वे चंद्रमा थे। श्री गणेश के शाप के कारण श्री चतुर्थी के दिन चंद्र शापित हैं, लेकिन अन्य चतुर्थी पर चंद्र दर्शन के उपरांत ही व्रत खोला जाता है। ऐसी मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चांद बेहद खूबसूरत नजर आता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गणेश भगवान ने चांद को यह श्राप दिया था कि जो भी इस दिन चांद का दीदार करेगा उसे कलंक लगेगा। इसीलिए इस दिन भूल कर भी चांद के दर्शन नहीं करने चाहिए। चंद्र दर्शन कब ना करें, समय और दिन। गणेश चतुर्थी के समय और अवधि के आधार पर लगातार 2 दिन तक चंद्र दर्शन से बचने की सलाह दी जाती है। पंचांग के अनुसार जब तिथि प्रचलित हो और चंद्रास्त से पहले समाप्त हो जाए तब भी चंद्र दर्शन से बचना चाहिए। इस वर्ष तिथि शुक्रवार 6 सितंबर को दोपहर 3 बजे शुरू होगी और अगले दिन यानी 7 सितंबर को शाम 5:37 पे समाप्त होगी। इसलिए मिथ्या दोष के प्रभावों से बचने के लिए इस अवधि के दौरान चंद्र दर्शन के बारे में सतर्क रहना महत्वपूर्ण है। उपाय। अगर भूलवश या किसी अन्य कारणों से गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन हो जाए तो कलंक चतुर्थी की कृष्ण सम्यक कथा को पढ़ने या सुनने पर गणेश जी क्षमा कर देते हैं। कलंक के दोष से बचने के लिए हर दूज का चांद देखना भी जरूरी है। चतुर्थी पर चंद्र दर्शन हो जाए तो इस मंत्र को जपने से भी कलंक नहीं लगता है। साथ ही में आप सभी को गणेश चतुर्थी पर गणेश पूजन विधि बताते हैं, जिससे आप सभी पर गणेश जी, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। गणेश चतुर्थी पर कुछ ऐसे करें गणेश जी की पूजा। गणेश जी के प्रसाद के लिए बेसन या बूंदी के लड्डू, गुड़धानी का प्रयोग किया जा सकता है। धूप, दीप, लाल चंदन, मोली, चावल, पुष्प, दुर्वा, जनेऊ, सिंदूर आदि से श्रद्धा से गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें और कष्ट निवारण और शत्रु बाधा से बचने के लिए ओम गण गणपते नमः का जाप करें। सुख समृद्धि के लिए गणेश जी पर हर बुधवार को सिंदूर चढ़ाना शुभ माना जाता है। गणेश जी के पूजन व आरती के समय उनके पिता भगवान शिव और माता पार्वती, भाई कार्तिकेय, दोनों पत्नी रिद्धि व सिद्धि तथा दोनों पुत्र लाभ और क्षेम को ध्यान में भी अवश्य करना चाहिए। और पूजा आरती के उपरांत चांदी या लकड़ी के डंडे अवश्य बजाने चाहिए।